हवा में चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ धुएं का गुबार है, जलते हुए पन्नों की गंध और चीखें। ये सच में कोई मामूली इमारत नहीं जल रही है, ये मेरी पूरी दुनिया, मेरा नालंदा है जो अब बस खाक हो रहा है। मेरी आंखों के सामने मेरा पूरा जीवन, मेरे सालों की तपस्या, सब कुछ बस राख में बदल रहा है। मैं नालंदा का वही अभागा छात्र हूँ और मैंने दुनिया के सबसे बड़े ज्ञान के भंडार को पूरे 3 महीने तक धू धू कर जलते हुए देखा है। वो बेबसी, वो तो शब्दों में बयां ही नहीं की जा सकती। जरा सोचिए, जब आपके गुरुओं का, आपकी पीढ़ियों का ज्ञान सामने जल रहा हो और कोई कुछ ना कर सके, बस वहां खड़े होकर उसे राग बनते देखना पड़े। हमारे इस महान विश्वविद्यालय का दिल था धर्मगंज, हमारा पुस्तकालय। और इसके साथ जो राख हुआ ना, वो सिर्फ कागज नहीं था। 90 लाख, जी हाँ, लगभग 90 लाख पांडुलिपियां थी वहां। कल्पना करना भी मुश्किल है ना, ये कोई आम किताबें नहीं थी। इनमें से हर एक पन्ना, हर एक अक्षर हमारे हाथों से लिखा गया था। इसमें हमारे गुरुओं के सालों के प्रयोग थे, उनकी तपस्या थी। एक ऐसा खजाना जिसे बनने में कई सदियां लगी थीं। वो खजाना जिसमें पूरी इंसानियत का ज्ञान बसा हुआ था। उन भयानक लपटों में सिर्फ स्याही या भोजपत्र राख नहीं हो रहे थे। हमारा बहुत ही एडवांस आयुर्वेद, ब्रह्मांड के रहस्य खोलने वाली वो जटिल खगोलीय गणनाएं और गणित के वो लाजवाब सूत्र जिन्हें दुनिया ने तब तक देखा भी नहीं था, सब जल रहे थे। ये वो दुर्लभ ग्रंथ थे जो आगे चलकर पूरी दुनिया में चिकित्सा और विज्ञान की तस्वीर बदल सकते थे। और अब वे हमेशा के लिए मिट रहे थे। लेकिन ये सब हुआ क्यों? इस बर्बादी के पीछे कोई युद्ध का कारण नहीं था, बल्कि थी एक भयानक और जानलेवा ईर्ष्या। वो दिन आज भी जहन में एकदम ताज़ा है, जब बख्तियार खिलजी बहुत बुरी तरह बीमार पड़ा था। उसके अपने सारे हकीम हार मान चुके थे। तब हमारे ही नालंदा के एक विद्वान ने उसे अपनी आयुर्वेदिक चिकित्सा से मौत के मुंह से वापस निकाला। एक वैद्य के रूप में तो यह हमारा धर्म ही था ना, लेकिन एहसानमंद होने की बजाय उसके दिमाग में एक अलग ही असुरक्षा बैठ गई। उसे ये बात बर्दाश्त ही नहीं हुई कि हमारे पास उसके लोगों से भी बेहतर ज्ञान कैसे है, और इसी जलन में उसने हमारे ही विनाश का आदेश दे दिया। ये कितनी बड़ी और अजीब त्रासदी है। एक तरफ हमारे विद्वान ने अपना सबसे बड़ा धर्म निभाते हुए एक मरते हुए दुश्मन को जीवन दान दिया, और दूसरी तरफ वो कृतज्ञ आक्रमणकारी जो अपनी हीन भावना से इतना अंधा हो गया कि उसने उन्हीं रक्षकों को और उनके इस सदियों पुराने ज्ञान को ही खत्म कर डाला। और विनाश भी कैसा? वो आग कोई आम आग नहीं थी जो बस कुछ घंटों में बुझ जाए। आज के समय में कहीं आग लगे तो शायद कुछ घंटों या 1-2 दिन में बुझ जाए, लेकिन हमारा ज्ञान का वो भंडार इतना विशाल था, इतना अथाह था कि वो लगातार 3 महीने तक जलता रहा। पूरे एक मौसम तक आसमान बस काले धुएं से ढका रहता था। मैं महीनों तक अपनी आंखों के सामने अपनी ही दुनिया को सुलगते देखता रहा। वो 3 महीने सच में एक कभी ना खत्म होने वाली रात की तरह थे। खैर, उस खौफनाक मंजर और लपटों के बीच भी हमारे कुछ भाइयों ने हिम्मत नहीं हारी। अपनी जान की परवाह किए बिना जो भी पवित्र अंश और नाजुक पांडुलिपियां वो बचा सकते थे, उन्हें सीने से लगाकर वो वहां से निकल पड़े। उन्होंने तिब्बत और नेपाल के उन मुश्किल बर्फीले रास्तों पर एक बेहद हताश यात्रा की, बस इसी उम्मीद में कि इस महान ज्ञान के कुछ हिस्से, कुछ कतरे आने वाली पीढ़ियों के लिए किसी तरह बच जाएं। लेकिन जो खो गया, उसकी कीमत का अंदाजा लगाना आज भी नामुमकिन है। यह सिर्फ एक दौर की नहीं, सदियों की खोई हुई प्रगति थी। इसे बस एक लाइब्रेरी का जलना मत समझिए। ये मानवता के लिए एक ऐसी अपूरणीय क्षति थी जिसकी कभी भरपाई नहीं हो सकती। उन लपटों ने सिर्फ पन्नों को राख नहीं किया, बल्कि हजारों सालों के मेडिकल और साइंटिफिक रहस्यों को भी हमेशा के लिए खत्म कर दिया। वो रहस्य जो पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा वरदान बन सकते थे। इस विनाश ने इंसानियत की वैज्ञानिक और बौद्धिक रफ्तार को हमेशा के लिए रोक दिया। खिलजी की बस एक अज्ञानता भरी सनक ने, उसके उस एक अंधे अहंकार ने पूरी दुनिया को सदियों पीछे धकेल दिया। एक इंसान की असुरक्षा हमारे हजारों विद्वानों की सदियों की मेहनत को निगल गई। अगर वो ज्ञान सुरक्षित रहता ना, तो यकीनन आज दुनिया का विज्ञान और चिकित्सा जगत कई 100 साल आगे होता। अज्ञानता की उस आग की कीमत सच में बहुत भारी पड़ी। आज भी हवा में उड़ती हुई वो राख सिर्फ एक ही सवाल छोड़ जाती है। अगर वे 90 लाख प्राचीन ग्रंथ नहीं जले होते,
तो क्या मानवता ने भयानक महामारियों और असाध्य बीमारियों का इलाज सदियों पहले ही नहीं खोज लिया होता? क्या गणित और खगोल विज्ञान की हमारी समझ आज से कहीं ज्यादा विकसित नहीं होती? हमारा वो ज्ञान तो नष्ट हो गया, लेकिन ये सवाल इन हवाओं में हमेशा के लिए गूंजता रहेगा।